और राकेश रोशन तो चिराग पासवान की पार्टी में ही थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। तो जाहिर तौर पर अगर बहुत हैरानी नहीं होगी जब चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता राकेश रोशन की अभी मदद कर रहे हैं। मैंने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी की गाड़ियां, मतलब लोजपा रामविलास का झंडा लगा हुआ, झंडे लगे हुए कुछ गाड़ियां भी चल रही थी काफिले में राकेश रोशन के काफिले में, वो भी मैंने देखा है। तो देखिए ये सारी चीजें छुपती नहीं हैं। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है अभिषेक जी, आपको हम भी रोकना चाहेंगे, चिराग पासवान राकेश रोशन को भी समर्थन कर रहे हैं और इधर अभिषेक झा को भी। मैं फिर कहूंगा कि चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर होगा वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मिला होगा। ऑर्डर दिया हो नहीं हो, लेकिन चिराग पासवान ने क्या कोई विप जारी होता है क्या? इसमें कोई विप जारी वाला सिस्टम थोड़ी है कि भाई नहीं करेंगे। या आपने किया तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जानकारियां चिराग पासवान तक भी पहुंच रही होंगी जो लोग समर्थन कर रहे हैं, तो क्या उनको वो पार्टी से निकाल देंगे? आपने देखा नहीं क्या कि चिराग पासवान बीजेपी से नाता तोड़कर उषा विद्यार्थी चुनाव लड़ी लोजपा के टिकट पर, भगवान सिंह कुशवाहा चुनाव लड़े लोजपा के टिकट पर, राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े लोजपा के टिकट पर, राम प्रवेश चौरसिया चुनाव लड़े लोजपा के टिकट पर, और फिर कहाँ चले गए? बीजेपी में चले गए। भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में चले गए। वो जेडीयू के एमएलसी अपनी अपनी पार्टियों में लौट गए। 4 PM में आपका स्वागत है और हमारे साथ अभी बात करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हैं। हम बात करेंगे तिरहुत स्नातक उपचुनाव जो हो रहा है और लगातार इसमें जो तमाम कैंडिडेट हैं वो दावे कर रहे हैं। और अभी की जो खबर है, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अभिषेक झा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले राकेश रोशन की, तो मुस्कुराते हुए राकेश रोशन कहते हैं कि हमारे आशीर्वाद हमारे साथ है चिराग पासवान का। तो आखिर क्या लगता है, चिराग पासवान ये एक तीर से 2 चाल चल रहे हैं? चिराग पासवान एक तीर से 2 चाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उससे पहले कम से कम ये तो समझिए अमन या दर्शकों को याद दिलाइए कि एक तीर से 2 चालें चली जाती है कि नहीं चली जाती है। बिहार में तो भाजपा और जेडीयू की सरकार थी। बिहार में भाजपा जेडीयू एक साथ थी, तो क्यों जेडीयू ने के विधायकों को अरुणाचल में तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने? बिहार में तो बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही थी, दोनों को मिलकर सरकार बनाना था। तो बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर जो खेल किया और नीतीश कुमार को क्यों निपटाया 43 सीटों पर, बीजेपी ने खेल किया या नहीं किया? ये और ये बात जेडीयू स्वीकार करती है या नहीं करती है? तो होता कुछ है, बात कहीं और कुछ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि चिराग पासवान खुद समर्थन कर रहे हैं या चिराग पासवान ही खेल कर रहे हैं, वही समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैसेज यही जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी कम से कम राकेश रोशन के साथ लगी हुई है। देखिए दर्शकों को बहुत साफ बता दे, एक तो आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है कैसे अभिषेक झा को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की चिराग पासवान ने, और ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाई देखिए हमारा कोई लेना देना राकेश रोशन से नहीं है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, राकेश रोशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम एनडीए के साथी हैं और हम नीतीश कुमार के साथ हैं। हम नीतीश कुमार के उम्मीदवार अभिषेक झा के साथ हैं। हमारी पार्टी उनकी मदद कर रही है, एनडीए उम्मीदवार की मदद करेगी, एनडीए उम्मीदवार के साथ है। अब जाहिर है देखिए ये तो चिराग पासवान को कहना पड़ेगा और अभिषेक झा को चिराग पासवान के साथ बैठना पड़ेगा। आज सुबह जब ये खबर आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तभी मैंने कहा था चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी के लोग, और राकेश रोशन तो चिराग पासवान की पार्टी में ही थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। तो जाहिर तौर पर अगर बहुत हैरानी नहीं होगी जब चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता राकेश रोशन की अभी मदद कर रहे हैं। मैंने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी की गाड़ियां, मतलब लोजपा रामविलास का झंडा लगा हुआ, झंडे लगे हुए कुछ गाड़ियां भी चल रही थी काफिले में राकेश रोशन के काफिले में, वो भी मैंने देखा है। तो देखिए ये सारी चीजें छुपती नहीं है। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है अभिषेक जी, आपको हम भी रोकना चाहेंगे, चिराग पासवान राकेश रोशन को भी समर्थन कर रहे हैं और इधर अभिषेक झा को भी। मैं फिर कहूंगा कि चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं
कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर होगा वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मिला होगा। ऑर्डर दिया हो नहीं हो, लेकिन चिराग पासवान ने क्या कोई विप जारी होता है क्या? इसमें कोई विप जारी वाला सिस्टम थोड़ी है कि भाई नहीं करेंगे। हाँ। या आपने किया तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हाँ। जानकारियां चिराग पासवान तक भी पहुंच रही होंगी, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, तो क्या उनको वो पार्टी से निकाल देंगे? आपने देखा नहीं क्या कि चिराग पासवान बीजेपी से नाता तोड़कर उषा विद्यार्थी चुनाव लड़ी लोजपा के टिकट पर, भगवान सिंह कुशवाहा चुनाव लड़े लोजपा के टिकट पर, राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े लोजपा के टिकट पर, राम प्रवेश चौरसिया चुनाव लड़े लोजपा के टिकट पर, और फिर कहाँ चले गए? बीजेपी में चले गए। भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में चले गए, वो जेडीयू के एमएलसी अपनी अपनी पार्टियों में लौट गए। तो ठीक है, अगर जीत जाते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत जाते हैं राकेश रोशन, तो फिर जाहिर है वो किसी पार्टी में नहीं रहेंगे। निर्दलीय के तौर पर शायद किसी पार्टी में वो नहीं जुड़ सकते, उनके तो अभी तक भाषण से यही पता चल रहा है। और अगर हार जाते हैं तो फिर उनकी वापसी लोजपा रामविलास में हो जाएगी। ये कौन सी मुश्किल काम है? तो ये खेल होता है। देखिए, चिराग पासवान भले ही अभिषेक झा को साथ लेकर, या अभिषेक झा चिराग पासवान के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एनडीए की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम लोग साथ हैं, एनडीए साथ है, लेकिन कहाँ एनडीए साथ है? हाँ। देखिए, एनडीए के कई लोग कई विधानसभा क्षेत्र हैं, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस स्नातक क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक, एक विधायक उस इलाके के राकेश रोशन का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसे कई नाम। कौन है वो विधायक? नहीं, कौन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नाम नहीं लेना चाहिए। वो शायद बीजेपी के विधायक होंगे। बीजेपी के विधायक हैं। हाँ। और ऐसे ही एनडीए के कई नेता हैं, एनडीए के कई दिग्गज नेता हैं जो राकेश रोशन की मदद कर रहे हैं। और ये बात कोई मेरे पास एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ। ये खुला खेल चल रहा है, ये बिल्कुल सबको पता है कि कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसके खिलाफ है। और देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर जेडीयू में नाराजगी है कि नहीं है, अभिषेक झा को लेकर जेडीयू में नाराजगी है या नहीं है, और क्या जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा पर भीतरघात का संकट है कि नहीं है? भीषण भीतरघात का संकट है। अगर संकट नहीं होता तो अमन बताइए, जेडीयू की मीटिंग में जेडीयू के नेताओं ने ही कहा कि हम आपका रुपौली वाला हाल कर देंगे। देवेश चंद्र ठाकुर और अभिषेक झा के सामने कहा जेडीयू के नेताओं ने कि हम आपका रुपौली वाला हाल कर देंगे। मुंह पे कहा कि रुपौली वाला हाल कर देंगे। तो बात तो उसी दिन समझ में आ गई कि भाई भीतरघात का संकट है और ये उम्मीदवार पसंद नहीं है, या जेडीयू के स्थानीय जो कैडर है उसकी नाराजगी है। तो जाहिर है चुनौतियां बहुत बड़ी है। और जिस तरह से चिराग पासवान और अभिषेक झा को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, उससे ये साफ है कि राकेश रोशन ने कितनी मुश्किल में डाल दिया है एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा को, और कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं राकेश रोशन तिरहुत में एनडीए उम्मीदवार के लिए। राकेश रोशन लगातार आरोप लगाते हैं कि जो तिरहुत में एनडीए का कैंडिडेट है जेडीयू से अभिषेक झा, वो कैंडिडेट किसी और के कैंडिडेट नहीं, जो पहले वहां से एमएलसी थे देवेश चंद्र ठाकुर, वो उनके कैंडिडेट हैं, वो उनके कहने पे चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश रोशन सिर्फ नाम के हैं, और मतलब कि एक कैंडिडेट के तौर पे उनको खड़ा कर दिया गया। अभिषेक झा की बारे में बात तो राकेश रोशन जाहिर तौर पर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उन्होंने बनाया है। कई बार ये मुद्दे चल जाते हैं, कई बार नहीं चलते। देखना होगा कि चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन आप देखिए कि 4 को वोटिंग है, शायद 5 को वोटिंग है, 5 दिसंबर को वोटिंग है और 9 को नतीजे आने वाले हैं। तो वोटिंग से कुछ घंटे पहले, 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है चिराग पासवान की तरफ से, और ये कहा गया है कि भाई हम इनके साथ खड़े हैं। तो ये एक सवाल खड़ा होता है अभिषेक जी, नामांकन में नहीं अभिषेक झा पहुंचे, नहीं कोई वैसा सभा किए जो तिरहुत में लगातार जो कैंडिडेट और भी कर रहे हैं, तो अचानक क्या ऐसी वजह हुई जो चिराग पासवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, वो भी साथ में? वजह तो हमने आपको बताई, हमने आपको बताई कि नीतीश कुमार से भी पंगा नहीं ले सकते चिराग पासवान। नीतीश कुमार से पंगा लेने के मूड में वो नहीं है, या स्थिति में नहीं है। वो पंगा नीतीश कुमार से क्यों लेंगे? बिहार में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में अगर उनको एनडीए में रहना है, सीटें उनको हालांकि मन माफिक सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सीट चाहिए, तो भाई नीतीश कुमार के बिना अप्रूवल के ये होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के भरोसे वो सिर्फ रह नहीं सकते। इस बार चिराग पासवान ये समझ गए हैं कि नीतीश कुमार को साध कर रखना पड़ेगा, उनको मिलाकर रखना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार से वो पंगा नहीं लेंगे, लेकिन जाहिर है राजनीति में खेल भी होते हैं। तो खेल हो रहे हैं क्या तिरहुत में? बिल्कुल तिरहुत में खेल हो रहा है।
और कुछ भी हो सकता है। अभिषेक झा बाजी मारेंगे कि राकेश रोशन बाजी मारेंगे, आरजेडी लड़ाई में नहीं है। बहुत बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा, आरजेडी लड़ाई में नहीं है। लेकिन अभी विनायक गौतम भी तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं, जनसुराज तीसरे नंबर पर कह सकते। लड़ाई जो है वो राकेश रोशन और अभिषेक झा के बीच है। और जाहिर है जेडीयू को भी ये आभास हुआ होगा कि बात कहीं बहुत बिगड़ न जाए, जो सीट है वो बहुत दूर न चली जाए। मामला बिगड़ता जा रहा था, इसलिए आज डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। अब डैमेज कंट्रोल हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, एक हम अंतिम सवाल कर लेते हैं। क्या लगता है अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है, आप लगातार क्षेत्र में घूमे हैं, तो एक नंबर पे अभी कौन चल रहे हैं? नहीं, एक नंबर दो नंबर की बात हम नहीं करेंगे। हम कैसे कह दें कि एक नंबर पर ये चल रहे, एक नंबर, ये तो पब्लिक तय करेगी। और बिल्कुल विधान परिषद जैसे उपचुनाव में ये कर देना। अभी माहौल क्या लग रहा है तिरहुत का? नहीं, माहौल की बात नहीं है। अब एक नंबर पर दो नंबर पर ये पब्लिक तय करेगी। 9 दिसंबर को शायद नतीजे आने वाले हैं। 9 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, 5 तारीख को वोटिंग होगी। 5 तारीख को वोटिंग होगी, तो जब नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ हो पाएगी। शुक्रिया अभिषेक जी। तो हम बात कर रहे थे तिरहुत स्नातक उपचुनाव पर। आज जिस तरीके से चिराग पासवान ने अभिषेक झा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या वैसा वजह रहा, हमने डिस्कस किया। बहरहाल तिरहुत में 5 दिसंबर को वोटिंग होना है और 9 दिसंबर को जो है जो रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। बहरहाल तिरहुत किसका होगा ये सवाल छोड़ जाता है। प्रतिक्रिया देनी चौकॉनॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।